आज हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम सॉरी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज ऑफ डेंगू फीवर। तो आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और वो क्या है जी, बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, और उसके बाद हम अपने टॉपिक्स की तरफ आएंगे जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है। नाइन्थ में आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन डिस्कस की थी एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और वहां पे इसे एज अ करियर ऑफ बायोलॉजी भी आप लोगों ने डिस्कस किया था। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज बेसिकली of living organism in the processes for the manufacturing of useful products are for the services of mankind. या आप ये भी कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ द यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसमें ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। उसे भी क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर फर्दर अगर हम इसको एज अ करियर देखें, इसको टू बेसिक टाइप्स के अंदर क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। उसमें से एक जो है उसे हम कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्मेंटेशन। दूसरी जो है उसे क्या नाम दिया जाता है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, या इसे हम क्या नाम देते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इन टू कैटेगरीज के अंदर क्या किया गया? इसे डिवाइड किया गया। और हमारा जो चैप्टर है वो इन्हीं चीजों पर कंसिस्टेड है। सबसे पहले हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का, मीन इनकी डेफिनेशंस क्या हैं या इनको कहते क्या हैं। सबसे पहले हम बेटे बात कर लेते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब ऑल्दो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज न्यू, लेकिन इसका जो डिसिप्लिन है वो बहुत पुराना है। इसमें क्या है कि जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हमने कहा कि इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द fermentation and other such processes which are based on the natural capabilities of organisms are commonly considered as the old biotechnology. मीन इन सारी चीजों को हम क्या नाम दे रहे हैं? दैट्स नोन एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो प्रोसेस है हम पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं हमारे साथ। जैसे बहुत पुराने जमाने से जो क्या कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज करके अगर हम चाइनीज की हिस्ट्री देखते हैं तो वो वाइन बनाते हैं। इस तरह से हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हमने क्या किया? योगर्ट बनाया है, कर्ड बनाया, मीन दही वगैरह बना रहे हैं। वो बहुत काफी पुराने अरसे से चल रहा है। इवन हम जो फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस हैं इसको आजकल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के नाम देते हुए भी मीन एक ना क्या कहते हैं कि शेम फील करते हैं कि वाकई वो क्या बायोटेक्नोलॉजी थी या क्या थी। तो इन शॉर्ट ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को काफी पुराने जमाने से क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। अब जो दूसरी है उसे क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और इसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पे इसका नाम इससे भी आएगा। इट इज डन टू अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मीन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मेजर एम क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया जाए? चेंज किया जा सके। अब हमें पता है कि हमारे बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। मीन जीन्स हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकेस चेंज करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके जो जीन्स हैं उनमें चेंजेस लानी पड़ेगी। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें वो यही है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मीन आर्टिफिशियली हमने बनाना है, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन और रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जीन भी आप लोग कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल मीन डीएनए भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मीन हमने या तो आर्टिफिशियली जीन्स बनाने हैं या जो डिफेक्टेड जीन्स हैं फॉर एग्जांपल उनको मॉडिफाई कर देना है या रिमूव कर देना है या कोई और जीन उसमें ऐड कर देना है, या जिन जीन्स में जो जेनेटिकल मटेरियल में प्रॉब्लम आता है उसको क्या करना है? हमने सही करने के लिए उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये सारा किसमें किया जाता है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये कैसे होता है? ये आगे जाके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक में से डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, द वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज स्टार्टेड अर्ली इन 1944, जब ये पता चला कि जो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है।
मीन इससे पहले जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1944 में डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया या ये देखा कि जो डीएनए है बेसिकली हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है। और हमें पता है लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, 15 चैप्टर में, वो डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, वो इन चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले उसके बाद जब ये पता चला, साइंटिस्ट ने क्या किया, दे आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस, मीन एक ऐसे एंजाइम जो डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं उसको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उसे सेल से बाहर प्रिपेयर किया। मीन वैसे नेचुरली जो है ये सारी चीजें हमारी सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है या प्रिपेयर्ड हो रही होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया, जो डीएनए सिंथेसाइज कर रहे होते हैं उन एंजाइम्स को वहां से निकाला, आइसोलेट किया और उसको यूज करके सेल से बाहर क्या किया, डीएनए को प्रोड्यूस किया। तो इससे बात साबित होगी कि सेल के बजाय हम सेल को क्या कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर या मीडियम के अंदर डीएनए को क्या किया जा सकता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर इसी चीज को यूज करते हुए इन 1970s they were able to cut and paste the DNA of organism। cut and paste का मतलब क्या है, एक सेल से डीएनए को निकाल कर दूसरे सेल में 1978 इसी चीज को यूज करते हुए जो साइंटिस्ट हैं, दे प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। मीन बैक्टीरिया के अंदर ऐड करवा के जीन्स को उसके थ्रू ह्यूमन इंसुलिन को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। इससे पहले जो इंसुलिन है वो होस्ट सेल से प्रोड्यूस करवाई जा रही थी, जो कि ज्यादा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ये हमने जब स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने हैं तो उसमें इंसुलिन की ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आल्सो वाज सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया। तो मीन इस तरह से एक प्रॉपर स्टार्ट हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं या इवन जीन्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। इसी चीज को करते हुए आगे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, उसे क्या नाम देते हैं, दैट्स नोन एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब in 1990 the human genome project was launched to map all the genes in human cell। in human cell के अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं ओवरऑल जीन्स का एक स्पेसिफिक मैप बनाने के लिए उन्होंने ये क्या किया था, प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, ताकि बाद में इन ओवरऑल जीन्स की जो क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, उनकी मॉडिफिकेशन है या उनकी जो बेसिक स्टडी है उसको इजीली किया जा सके। और ये जो कंप्लीट मैप था वो ह्यूमन जीनोम का, दैट वाज पब्लिश्ड इन 2002। इन 1990s में ये स्टार्ट हुआ था और 2002 में जाके ये क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था। अब क्या कह सकते हैं कि आप लोग कह सकते हैं ऑलमोस्ट 12 ईयर इस चीज को लग गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में। ये एक स्पेसिफिक मीन जो वे है जिसके थ्रू ये क्या किया जाता है, कंट्रोल कर रहे होते हैं जीन्स के थ्रू। ये एक पूरा स्टेप है, ये आगे इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। फिर बेटे हमारा जो आज का बेसिक जो टॉपिक है, दैट इज द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और फर्मेंटेशन। अब बेटे we know that cellular respiration, glucose molecules goes through oxidation reduction reaction to release the energy in the form of ATP। चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया था सेलुलर रेस्पिरेशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बात की थी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, जब पहले तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड। फिर ये जो पायरुविक एसिड बनता है इसकी या तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसे हम क्या नाम देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोसेस में वन टाइम जब एक कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसी तरह से दूसरी टाइप हमने डिस्कस की थी एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें पायरुविक एसिड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन थी। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड का क्या मतलब है कि पायरुविक एसिड में कार्बन और हाइड्रोजन में जितने बॉन्ड पाए जाते हैं उसमें से फ्यू जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, ज्यादातर ब्रेक डाउन नहीं होते। और उसमें नेट जो है एनर्जी बजट हमने देखा था, दैट वाज जस्ट 2 एटीपी मॉलिक्यूल। अब वो जो इनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, दैट्स नोन एज फर्मेंटेशन।
So what is meant by fermentation? Fermentation is the process in which there is incomplete oxidation reduction of glucose molecule. And fermentation has been in the knowledge of men since centuries. मीन ये आज की बात नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा पुराने जमाने से चल रहा है, और कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 4000 BC से जो ह्यूमन है फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. बट इट वाज बिलीव दैट इट इज प्योरली केमिकल प्रोसेस. उस वक्त ये बिलीव किया जाता था ये टोटली केमिकल रिएक्शंस होते हैं. बाद में क्या कह सकते हैं कि ये प्रूव हुआ कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली प्योरली केमिकल नहीं है, बल्कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसको 1857 में लॉस पास्चर ने प्रूव किया था थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स. He convinced the scientific community that all fermentation are the results of microbial activities. Microbial activities का क्या मतलब है कि मीन ये जो प्रोसेसेस हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन की वजह से होते हैं, अदरवाइज उनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है. He showed that fermentation is always accompanied by the development of microorganism. Development means reproduction. मीन उनके नंबर जो है वो क्या होते हैं, इससे इंक्रीज होते हैं. There are many kinds of fermentation and each kind is characterized by particular microbial group. In fermentation के different आगे types होती हैं. जैसे दो टाइप्स आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, वो वही दोबारा हमने डिस्कस करनी है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसे हम कहते हैं उसमें यीस्ट यूज होता है, और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में उसमें पता है वो क्या यूज कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया यूज कर रहे होते हैं. तो डिफरेंट मीन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, तो इसलिए उसकी बेस के ऊपर फर्मेंटेशन की क्या आ जाती है, डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. अब बेटे जो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता. फिर जो फर्मेंटेशन है इसमें से इसकी एक टाइप है, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेटेड फर्मेंटेशन. What is meant by carbohydrate fermentation? The initial step of carbohydrate fermentation is identical to that of respiration. इन हमने बेटे जो क्या कह सकते हैं कि ये बेटे थोड़ा सा ना नेट का इशू यहाँ पे चल रहा है, इस वजह से ये मेरे ख्याल में आवाज जो है वो स्ट्रक हो रही है. मैं रिपीट करवा दूंगा रिव्यू में. अच्छा बेटे हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की. जो इनिशियल स्टेप है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का वो आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रेस्पिरेशन है. मैंने अभी आप लोगों को रिपीट किया था कि जो रेस्पिरेशन है इसको टू मेजर टाइप्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, एरोबिक एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब बेटे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें भी पहला जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस है. एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन का भी पहला जो प्रोसेस है वो भी क्या है, रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस है. तो मीन ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो दोनों में हो रहा होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन, या हम कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, दोनों में वो कहते हैं पहला प्रोसेस यही होता है. अब उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर जो है द प्रोसेस बिगिंस विद ग्लाइकोलाइसिस in which glucose molecule is broken into two molecules of pyruvic acid. इन ये जो स्टेप है ये दोनों में हो रहा होता है, चाहे वो फर्मेंटेशन है चाहे वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, दोनों में ये होगा. जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो हमें पता है क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड है. ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन होना, ग्लाइकोलाइसिस मीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना. जैसे कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होकर ये क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. तो इस तरह से ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा, 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है, बॉन्ड थोड़े से टूटते हैं, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है जिसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी यूज करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बना देते हैं. इसी तरह से एनएडी पॉजिटिव ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोएंजाइम होता है, इसकी रिडक्शन होती है और ये किसमें चेंज जाता है, इनटू एटीएच. जब भी रिडक्शन होती है एनर्जी स्टोर होती है या एनर्जी यूटिलाइज होती है. तो एटीपी की फॉर्म में और एनएडीएच की फॉर्म में इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है. एक तो ये हो गया. दूसरा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं सेकंड स्टेप में, और पायरुविक एसिड को फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं.
So it results in the formation of various products from the, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ इनटू थ्रू द प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू पायरुविक एसिड। ये जो प्रोसेस है पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे में बेटे क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा। जैसे पायरुविक एसिड है, इट मे फ्रॉम द अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, इट मे फ्रॉम द लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट्स, इट मे फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोडक्ट्स। ये डिपेंड कर रहा होता है कि पायरुविक एसिड के साथ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसकी बेस के ऊपर इसके क्या बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे हमने इसकी फर्दर उसकी बेस के ऊपर 2 टाइप्स डिस्कस करनी है। इट हैज फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स। उसमें से एक जो है उसे क्या नाम दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये जो है ज्यादातर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। तो मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम इसको डिफरेंट कर दें तो ये क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, और उसे क्या नाम दिया जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एंड इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। मीन दोनों फर्मेंटेशन की टाइप्स में अगर हम देखें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। अगर ईस्ट पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बनाता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर बैक्टीरिया रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड। सबसे पहली जो टाइप है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। अब जो प्रोडक्ट है, आई मीन फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड इज देन रिड्यूस्ड टू एथेनॉल। मीन पायरुविक एसिड है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाल्डिहाइड्स में। फिर एसिटाल्डिहाइड इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूस होकर ये किस में चेंज हो जाएगा, इनटू एथेनॉल के अंदर। वो कहते हैं कि द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड दिस प्रोसेस फर्मेंटेशन कॉज द राइज इन द ब्रेड। मीन जब हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसमें आप देखेंगे स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, और जिसका जो व्हीट डॉट बनाया जाता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिमूव हो रही होती है, इसलिए उसके अंदर क्या आ जाते हैं, स्मॉल पोर्स आ जाते हैं, और ब्रेड भी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें ये पायरुविक एसिड है, क्या हुआ कि ईस्ट ने इसके साथ आकर रिएक्शन किया और इसमें सिक्रोमाइसिस सिविसी उसका साइंटिफिक नेम है, वो हम यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। दूसरा क्या हुआ, इससे क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड रिलीज होगा। अब बाद में जो एसिटाल्डिहाइड है इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इनटू एथेनॉल। अब बेटे इस एथेनॉल में क्या कह सकते हैं कि जो बाद में इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मीन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बेटे दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी टाइप्स ऑफ यीस्ट। फॉर एग्जांपल Saccharomyces cerevisiae इसका साइंटिफिक नेम है, क्योंकि हमने कहा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमेशा ईस्ट की प्रेजेंस में होती है। एक कैटेगरी है जिसे हम क्या नाम देते हैं, Saccharomyces cerevisiae। ये वही ईस्ट है जो आप लोग घर में बेकिंग के लिए जब मैदा है या आटा है उसमें ईस्ट डालते हैं उसका खमीर बनाने के लिए, ठीक है, तो ये वही यूज किया जाता है। उसी का नाम क्या है, Saccharomyces cerevisiae। Quite important and used for products to produce many products। अब उन प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें जैसे ब्रेड है, इसके हम अभी एग्जांपल की बात कर रहे थे, इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। बियर है, इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। वाइन है, इसकी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ डिस्टिल्ड स्पिरिट्स है, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। या इस तरह के मैनी मोर प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो टाइप है उससे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड रिड्यूस टू लैक्टिक मीन सॉरी पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। पिछले में क्या हुआ था, पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर वो किस में चेंज हो गया था, एसिटाल्डिहाइड में। फिर एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट किया गया था, इनटू एथेनॉल। इसमें डायरेक्टली जो पायरुविक एसिड है वो रिड्यूस होकर किसके अंदर चेंज हो रहा है, इनटू लैक्टिक एसिड में। एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय many bacteria, for example Staphylococcus है या many lactobacillus species जो हैं वो ये प्रोसेस कैरी करती हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो पायरुविक एसिड है डायरेक्टली रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू लैक्टिक एसिड। बट इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस देखें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की,
This process is quite important in dairy industry where it is used for storing the milk, मीन्स हम कहते हैं जाग लगाना, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। आर्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज, चीज को बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और जो क्या कह सकते हैं कि इसी तरह से आगे अगर हम बात करें कि इसके ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। फिर जो लैक्टिक एसिड का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। फॉर एग्जांपल हम सोरिंग ऑफ मिल्क करके दही बनाना है घर में, कंसीडर कर ले हमारे पास ये क्या है, मिल्क है। मीन उसमें आप लोगों ने शायद घर में प्रोसेस देखा होगा, अगर घर में ये प्रोसेस मेजोरिटी होता है। मिल्क को लेते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसे हल्का ठंडा कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं नीम गर्म दूध करना। ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर 37 से 40 सेल्सियस सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, या मैक्सिमम जो है 40 से 45 पर, उससे ज्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब ये जो मिल्क है हम क्या कहते हैं कि जो घर में दही होता है वही ऐड करते हैं। वो जो दही है उसके अंदर बेसिकली क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। मीन अगर हम इसके अंदर देखें उसमें लैक्टोबैसिलस जो स्पीशी है बैक्टीरिया की वो पाई जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसी कर्ड को या दही को क्या करते हैं, मिल्क के अंदर पुट कर देते हैं। हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि हम जाग लगा रहे हैं। मिल्क में पुट करने के बाद योगर्ट को ऐड किया, ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इस मिल्क को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। मीन कवर इसलिए किया जाता है ताकि एयर इसके अंदर एंटर ना हो सके। एयर मीन ऑक्सीजन नहीं एंटर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए इसमें एयर एंटर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, फुली कवर्ड कर देते हैं। फिर कुछ देर के बाद रख देते हैं। कुछ देर के बाद ये जो लैक्टोबैसिलस है ये मिल्क की प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू लैक्टिक एसिड। अब जैसे इसे लैक्टिक एसिड बनता है तो इससे क्या हो जाती है, दही बन जाती है। अब ये जो प्रोसेस है, इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। शुगर जो है, एक बच्चे का आया है क्वेश्चन, ये बेटे जो शुगर है वो तो बाद में आप लोग ऐड करते हैं, लेकिन जब ये जाग वगैरह का प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसमें शुगर ऐड नहीं की जाती। तो आप लोगों ने इसको मीठा बनाने के लिए बाद में ऐड करते हैं, जब इसको एज खाने के लिए यूज करते हैं। तो ये बेटे क्या था, टॉपिक था आज का। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले बेटे हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उसमें से वैसे कभी आया तो नहीं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज मेंट बाय ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज एंड गिव द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर इन केस ऐसे आ जाता है तो इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी देना है, डेफिनेशन बताएंगे, फिर बताएंगे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की है, फिर बताएंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की है, उसका नाम बता के फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी जो हिस्ट्री है वो बता देंगे। प्लस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन इसका ये हो गया, बट नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें से जस्ट बेसिक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज स्टार्टेड इन 1944। तो पहले जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, 1944। दूसरा जो है, साइंटिस्ट बिकम एबल टू कट एंड यूनाइट द जीन, मीन कट एंड पेस्ट जिसे हम कहते हैं, दे वर एबल इन 1970s। फिर साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया इन 1978। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन, ठीक है जी, मीन एक होता है स्टार्ट कब हुआ था, एक होता है लॉन्च्ड कब हुआ था। तो ये यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखा गया है कि 90s ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। तो ये लॉन्च्ड कब हो रहा है जी, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1990s। और कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज पब्लिश्ड इन 2002। मीन लॉन्च 90s में हुआ था और पब्लिश्ड कब हुआ था, 2002 में। अक्सर बच्चे ये जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इस एमसीक्यू में। A dolly sheep was produced by, ये बेटे आप लोगों की ना साइड बॉक्स में होगा इंट्रोडक्शन में, वहां पे इसने पूछा हुआ है कि एक साइंटिस्ट था आयन विल्मट, उसने क्या किया था कि डीएनए को यूज करते हुए एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू शीप प्रोड्यूस की थी और उसका नाम उसने डॉली रखा था। और तो साइंटिस्ट का नाम क्या है जी, विल्मट, उसने इसको किया था। फिर डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट वाज प्रूव्ड इन 90 जो है ये हम अगर हम देखें यहाँ पे दोबारा से हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं कि work on genetic engineering started in 1944, sorry, it was proved that DNA carries genetic information.
तो जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है और वो, और ये आप कह सकते हैं कि जब इसका वर्क स्टार्ट हुआ तो 1944 में हुआ था। वर्क तभी स्टार्ट हुआ था जब ये पता चला था कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। फिर डीएनए प्रिपेयर्ड आउटसाइड द सेल्स इन, वो भी कब प्रिपेयर किया गया था? 1944 में ही उसे क्या किया गया था? प्रिपेयर किया गया था। फिर द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ मैनी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूज फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इस जनरल हम इसे क्या कहते हैं? दैट्स नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। बेटे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कोई भी लिख सकते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आ जाए या जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाए तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही बेसिकली डेफिनेशन लिखनी है। फिर बेटे व्हाट डू यू नो अबाउट ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें हमने पूरा फर्मेंटेशन वाला वो बता देना है। फिर है डॉली, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो साइंटिस्ट था उसने एम्ब्रियोलॉजिस्ट एन विल्मेट ने जो शीप प्रोड्यूस की थी उसके बारे में हमने यहाँ बताना है। आगे व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो बताएंगे क्या है, कब लॉन्च हुआ था और कंप्लीटली पब्लिश्ड कब हुआ था। फिर जो ये तो है मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन। जो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस की है वो इम्पोर्टेंट वन है, और वो क्या है जी? फर्मेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय फर्मेंटेशन एंड कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन एंड डिस्कस इट्स टाइप, या ये भी पूछा जा सकता है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। इसमें बेटे वही है, सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, ये जो हमने डिस्कस किया था लोइस पास्चर वाला, ये सारा उसी चीज के अंदर आ जाएगा। फिर कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की बताएंगे, उसमें जो हम बताएंगे ये जिसमें हमने बात की थी कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप सेम है। फिर कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन क्या होता है ये सारा आ जाएगा, साथ उसके साथ ये हमने फ्लो चार्ट लाजमी बनाना है। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं कि टाइप्स आ जाएंगी, उसमें बताएंगे कौन कौन सी है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है उसकी हेडिंग के साथ बताएंगे। फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके साथ ये जो फ्लो चार्ट है ये वाला पहले वाला पैरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में, एसिटाल्डिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल, वो इसके साथ बताएंगे। फिर है जी अगला जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन इसके थ्रू, पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर बैक्टीरिया का बताएंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी हेडिंग के साथ और इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो रही है। इसके बाद बेटे आ जाएं एमसीक्यूज की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन में से। पहला है बेटे इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज, तो सिक्रोमाइसिस सिलिसी जो है वो यूज किया जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय यीस्ट, वहां पे साइंटिफिक नेम था, यहाँ पे जनरल नेम यूज किया गया। फिर है इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरिक एसिड। ये पास्चराइजेशन वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर। बेसिकली ये जो मिल्क को है उसको बॉयल करना है, क्यों बॉयल करना है? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए और जो है ये बाद में फट ना जाए, इसके लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस आर, बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए पास्चर कन्विंस द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर ऑल फर्मेंटेशन आर रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी इन 1857 उसने ये क्या किया था? कन्विंस किया था। Here the process in which glucose molecules broken into two molecules of pyruvic acid is known as glycolysis. फिर बेटे एक तो ये आखिरी ऑप्शन। फिर है which is used for storing milk and production of various types of cheese, तो वो हम क्या यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस, या उसके लिए क्या कर रहे होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। In first phase of glycolysis, glucose is splits into two molecules of pyruvic acid. Statement different ways में आ रही है। आगे during alcoholic fermentation, which thing is removed from the pyruvic acid? Carbon dioxide, ठीक है, और वो एसिटाल्डिहाइड में जाता है। आगे फंजाई इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अगेन वही आ गया, क्या आ जाएगा जी? सिक्रोमाइसिस। फिर बेटे आगे आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो क्या कह सकते हैं कि जो क्या कहते इसमें हमने टाइप्स के नाम बता देने, जस्ट टाइप्स पूछी गई हैं। फिर प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, तो उसमें बताएंगे ये हैं। बाजू का ये भी आ जाता होता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, नेम इट्स प्रोडक्ट्स। तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की डेफिनेशन और ये तीनों प्रोडक्ट्स उसके अंदर आप लोग बता देंगे।
फर्मेंटेशन की बेटी डेफिनेशन है, फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, उसमें हमने स्पोर्टिंग में या तो इंपॉर्टेंस बता दें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता दें, जरूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोग बताएं। फिर इस तरह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, फिर वही जो मैं आप लोगों को बता रहा था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस आर कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन एंड नेम इट्स प्रोडक्ट्स, तो ये कंप्लीट उसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बेटे आज का